नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो क्लिप में हम लोगों ने सीखा कि आप बेस मेथड का यूज करके ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे के निकट हो, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आप किस प्रकार से निकालते हैं। आइए आज हम लोग उसी मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। बशर्ते आपको यहां पर 1 से 25 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। यदि आप 1 से 25 तक का वर्ग याद रखते हैं तो आप यकीन मानिए किसी भी संख्या, चाहे 2 अंकों वाली संख्या हो, 3 अंकों वाली संख्या हो, इवन 4 अंकों वाली संख्या क्यों ना हो, उन सभी संख्याओं का वर्ग आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 99 का वर्ग क्या होगा। 99 का वर्ग क्या होगा? आप सभी जानते हैं वर्ग का मतलब क्या होता है। जब हम किसी संख्या को लगातार 2 बार गुना करते हैं तो उन संख्या का जो गुणनफल होता है वही वर्ग होता है। जैसे 99 का वर्ग का मतलब हुआ कि हम 99 को 2 बार गुना करेंगे और जो गुणनफल निकल कर आएगा वही तो वर्ग होगा। अब हम लोग बेस मेथड का यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं यदि दो संख्याएं 100 के निकट हो, हम इन दोनों को दो अलग अलग संख्या मान लेते हैं। दो संख्या एक दूसरे 100 के निकट हो तो हम यहाँ पर बेस मेथड 100 का यूज करेंगे। ठीक है, हमें यह देखना होगा कि 99 100 से कितना कम है। तो आप कहेंगे 99 100 से 1 कम है, और ठीक इसी प्रकार से ये 99 भी 100 से 1 कम है। जितना कमी है सबसे पहले तो हमें उसे वर्ग करना होता है, गुना करना होगा। सॉरी, यहाँ पर गुना, हम बेस मेथड यूज करना सीख रहे हैं। बाद में तो हमें तो वर्ग करना ही है। तो -1 को -1 से गुना करेंगे, रिजल्ट +1 होगा, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना होता है। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में चर्चा किए हैं। दूसरी बातें क्या करना है, 99 में 1 घटाना है, कितना होगा? 98 होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे 99 को 99 से गुना करेंगे तो गुणनफल 9801 आएगा। अब हम लोग आते हैं 99 के स्क्वायर पर। जैसे आपसे कहा गया कि 99 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो हमें क्या देखना है कि 99 जो है 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 99 100 से 1 कम है। जितना कम है आप उसका वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग करते हैं 1 होगा, लेकिन 2 अंकों में लिखना होता है। दूसरा काम हमें क्या करना होता है, 99 में 1 को घटाना होता है। जितना 100 से कम होता है उतना हमें 99 में घटाना होगा। तो 99 में 1 घटाएंगे, कितना होगा? 98। इस प्रकार से 9801 99 का वर्ग होगा। चलिए सीखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 97 का वर्ग क्या होगा। आपको क्या देखना है, 97 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 97 100 से 3 कम है। तो सबसे पहले आपको 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, 97 में 3 घटाना है, कितना होगा? 94 होगा, और 09 के आगे आप लिख देंगे 94। इस तरह 97 का वर्ग 9409 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 96 का वर्ग क्या होगा। 96 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 96 जो है 96 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 96 100 से 4 कम है। जितना कम है आप उसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 16 होगा। 16 नोट कर लेना है। 16 ऑलरेडी 2 अंकों में है, इसीलिए आप यहाँ पर 16 रहने देंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 96 में 4 को घटाना है, कितना होगा? 92 होगा। 16 के आगे आप लिखेंगे 92। इस प्रकार से 96 का वर्ग 9216 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 95 का वर्ग क्या होगा, तो हमें क्या देखना है, 95 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 95 100 से 5 कम है। जितना कम है सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 आपको नोट कर लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, 95 में 5 घटाना है, कितना होगा? 90 होगा, और 25 के आगे आप लिखेंगे 90। इस प्रकार से 9025 95 का वर्ग होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 94 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 94 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 94 100 से 6 कम है। तो आप 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना होगा?
36 होगा। अब 94 में 6 घटाना है, कितना होगा? 94 में 6 घटाएंगे 88 होगा। 36 के आगे आप लिखेंगे 88। इस तरह 8836 94 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 88 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 88 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 88 100 से 12 कम है। तो सबसे पहले आप 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। जब 100 से जितना कम रहे और उसका वर्ग यदि 3 अंकों में आता है तो हमें अंतिम के 2 अंकों को लेना है। यानी 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है, जिसमें 144 होता है, जिसमें आपको केवल अंतिम के 2 अंक यानी 44 को ही नोट करना है। एक आपका जमा रह जाएगा। दूसरा काम आपको करना है 88 में 12 को घटाना है। कितना होगा? 76 होगा। और 76 में ये जमा वाला एक भी ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। 44 के आगे आप लिखेंगे 77। इस तरह से 7744 88 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 85 का वर्ग क्या होगा, तो हमें क्या देखना है? 85 का वर्ग क्या होगा? तो हमें क्या देखना है? 85 जो है 85 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 85 100 से 15 कम है। जितना कम है आप पहले उसका वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग 225 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, यानी केवल 25 को लिखना है, अंतिम के 2 अंक को लिखना होता है। ये जो 2 है आपका जमा रह जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है? 85 में 15 घटाना है। कितना होगा? 70 होगा। जमा वाला 2 ऐड कर देंगे, 72 हो जाएगा। 25 के आगे आप लिखेंगे 72। इस तरह 85 का वर्ग 7225 होगा। तो आप इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे बेस मेथड का यूज करके। फिलहाल अभी हम लोग छोटे-छोटे वीडियो क्लिप अपलोड कर रहे हैं। आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हमें इस काम को करने में भी मन लगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।